क्या दिया हमने? सत्य, प्रेम और शांति का हम देते सबको नारा है। आज विश्व अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यूनेस्को ने आज के दिन को संपूर्ण विश्व के अंदर विश्व अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है। और यह घोषणा 2007 में हो चुकी है, हमें पता ही नहीं है। महात्मा गांधी के जन्म को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने जो क्रांति 1857 से उठी थी, उस क्रांति में उन्होंने एक मशाल पकड़ी, उन्होंने अपनी सोच को चेंज किया। मैंने उस दिन भी कहा था आपसे, 9 अगस्त के दिन, कि यदि हम कहते हैं कि इस देश को आज़ाद महात्मा गांधी जी ने कराया है या नेहरू जी ने कराया है, तो ये अधूरी बात होगी, ये पूरी बात नहीं है। पत्थर टूटता है तो एक चोट से नहीं टूटता है, 100 चोट उस पर लगती है, और पहली चोट से लेकर हर एक चोट उसके लिए महत्वपूर्ण होती है। क्रांति की चिंगारी लगाने वाले थे मंगल पांडे। मेरठ की फौज में, छावनी में उन्होंने क्रांति की कि मैं सैनिक हूं, सैनिक धर्म निभाता हूं, परंतु मैं जिन कारतूसों में चर्बी है उसका उपयोग नहीं करूंगा, उसको मुंह से नहीं खोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक क्रांति उन्होंने की, फांसी उनको लेनी पड़ी, लेकिन क्रांति का बीज उन्होंने बोया। इसलिए मैंने उस दिन भी एक कविता पढ़ी थी, आपको ध्यान में हो। और हम लोग जो चाहते हैं, हम भी चाहते हैं क्रांति। आई वॉन्ट रिवॉल्यूशन, हम क्रांति चाहते हैं। द रिवॉल्यूशन इज नॉन वायलेंस, पीस एंड जस्टिस। हम क्रांति चाहते हैं, पर सत्य, अहिंसा और प्रेम की क्रांति चाहते हैं। एक शेर है छोटा सा 4 लाइन का, कि दुआए ए दिल मेरी अदा से हो जाए, दुआए ए दिल मेरी अदा से हो जाए, मोहब्बत फक्त मोहब्बत मजहब है बशर हो जाए। उर्दू में है ये, दुआए दिल मेरी अदा से हो जाए, मोहब्बत फक्त मोहब्बत मजहब बशर हो जाए। दिल ए जहां से, दिल ए जहां से मिट जाएं सरहदों की खराशें, दिल ए जहां से मिट जाएं सरहदों की खराशें। वतन हर वतन का मालिक, वतन हर वतन का मालिक, सारा जहां हो जाए, सारा जहां हो जाए। उसको मैंने हिंदी में लिखा है कि नक्शा फिर से तैयार करो, भारत की सीमा रहे वही। सुना था आपने कविता? इस कविता पर पूरा समर्थन आपका मिलना चाहिए। नक्शा फिर से तैयार करो, भारत की सीमा रहे वही, जिसमें ना पाकिस्तान रहे, बंगला बर्मा का नाम नहीं। मतलब ये नक्शा पूरे विश्व का ऐसा बन जाए कि सारा विश्व एक परिवार हो जाए। अयम निज परो व्यक्ति मानसम लघु चेतसाम, ये तेरा है, ये मेरा है, ये हल्की बुद्धि काम है। उदार पुरुषाणाम वसुधैव स्वकुटुंबकम, और जो उदार पुरुष होते हैं वो पूरे विश्व का सोचते हैं। इसलिए हमारे बचपन से पाठ पढ़ाया जाता है सत्वेषु मैत्री, मेरी संसार के सब प्राणियों से मित्रता हो। इसलिए ऐसे नक्शे की बात मैं कर रहा हूं कि जहां पर सीमाओं पर कोई छावनी ना हो, कोई सैनिक ना हो, कोई हथियार ना हो, सारी सीमाएं खुली हों और पूरा विश्व एक परिवार बन करके रहे। उस बात को मैं कर रहा हूं कि नक्शा फिर से तैयार करो, भारत की सीमा रहे वही, जिसमें ना पाकिस्तान रहे, बंगला बर्मा का नाम नहीं। भारत क्या रोटी का टुकड़ा जिसका हर कोई दंड खंड करे, भारत क्या रोटी का टुकड़ा जिसका हर कोई खंड करे। भारत क्या वह अपराधी है जिस पर मनमाना दंड चले, हो चुका बहुत अब देर नहीं, अब देर नहीं, अब देर नहीं। नक्शा फिर से तैयार करो, भारत की सीमा रहे वही, नक्शा फिर से तैयार करो, भारत की सीमा रहे वही। अकेले महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ाद नहीं कराया, इसको सुन ले आप। किन किन ने आज़ाद कराया है उनकी बात मैं कर रहा हूं। भारत माता वह माता है जिसके बेटे हैं लाल पाल,
भारत माता वह माता है जिसके बेटे हैं लाल पाल, बेटे जिसके टैगोर तिलक राणा सांगा और छत्रसाल, जिस पर उदम से फूल चढ़े आज़ाद भगत मस्तूल खड़े, जिस पर न्योछावर हैं सुभाष अरविंद राम से पूत बड़े, फिर क्यों नैनों से धार बही, अब देर नहीं अब देर नहीं, नक्शा फिर से तैयार करो भारत की सीमा रहे वही, नक्शा फिर से तैयार करो भारत की सीमा रहे वही। और मात्र वीर सपूतों ने ही बलिदान किया हो ऐसा नहीं है, अनेक अनेक वीरांगनाओं ने भी इस देश के लिए अपना समर्पण किया है। उनकी बात मैं कर रहा हूं कि जिसकी सेवा पन्ना करती, जिसकी सेवा पन्ना करती, जीजा सीता जन्मा करती। माता जीजाबाई, जीजाबाई के अंदर जो आग थी क्रांति की, उन्होंने सारे संस्कार अपने बेटे वीर शिवाजी को दिए, समर्थ रामदास को सौंप दिया, और समर्थ रामदास ने एक दुबले पतले शिवाजी को इस प्रकार का शिवा तैयार किया कि जो आज भी छत्रपति शिवाजी के नाम से जाने जाते हैं। छत्रपति शिवाजी को शिवाजी बनाने में उनकी माता जीजाबाई का सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए उनकी बात मैं कर रहा हूं कि जिसकी सेवा पन्ना करती, जीजा सीता जन्मा करती, जिस पर रत्नासी कली चढ़ी कई पद्मनियों की बलि चढ़ी, जिस पर रत्नासी कली चढ़ी कई पद्मनियों की बलि चढ़ी, चट्टान अहल्या रानी है दुर्गा जैसी छत्राणी है, फिर क्यों नैनों से धार बही, अब देर नहीं अब देर नहीं, नक्शा फिर से तैयार करो भारत की सीमा रहे वही, नक्शा फिर से तैयार करो भारत की सीमा रहे वही। इस देश की आज़ादी में सबका योगदान है, फिर भी महात्मा गांधी, उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, औजार नहीं उठाया, मात्र उन्होंने भगवान महावीर स्वामी का जो अहिंसा का शंखनाद था, भगवान महावीर ने पंचव्रत का उपदेश दिया। भगवान महावीर ने और उनसे पहले के हमारे सारे तीर्थंकरों ने पंच सिद्धांत दिए जीवन के उत्थान के लिए, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 सिद्धांत रखे। उन 5 सिद्धांतों में से एकमात्र अहिंसा को लेकर के महात्मा गांधी चले, और भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा का उपयोग करते हुए, इस प्रकार का उपयोग उन्होंने किया, एक सफल राजनीति के अंदर अहिंसा धर्म का उपयोग किया, और अहिंसा का उपयोग करते हुए इस देश की आज़ादी में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। इसलिए आज उनका जन्मदिन विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने अहिंसा को अपनाया भगवान महावीर स्वामी की, तो वह राष्ट्रपिता हो गए। और अंबानी ने जियो और जीने दो में से मात्र जियो को अपनाया। उसके एक जियो ने सारी कंपनियां फेल कर दी। आज जियो के आगे BSNL वगैरह सब पानी भर रही है। आप देखिए आप, और वर्तमान की पार्टी भाजपा, उन्होंने मात्र नमोकार में से एक नमो को पकड़ लिया। तो नमो को पकड़ा तो ऐसा पकड़ा कि आज सेंट्रल के अंदर बैठे हुए हैं। और यदि भगवान महावीर के सारे सिद्धांतों को ये देश अपना लेवे तो आज भी हमारा देश बहुत ऊंचाई पर जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन, आज उसका एक पड़ाव पूरा हुआ है, लेकिन काम पूरे नहीं हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आने के साथ में ही स्वच्छ भारत की बात उन्होंने रखी। उन्होंने हृदय से, सच्चे मन से स्वच्छ भारत के लिए काम किए, प्रयास किए, परंतु हमारे जो नेता लोग हैं और छुट भैया नेता लोग हैं, उन्होंने उस स्वच्छ भारत को एक फोटो का मिशन बनाया। बस हम लोग एक जगह पर ठहरे, वहाँ स्कूल के पास में ही बिल्कुल बाजू में बहुत सारा कचरों का ढेर पड़ा, और सुबह टाइम हुआ, जैसे ही वीडियो फोटो कैमरे वाले आ गए, तुरंत सारे स्कूलों के बच्चे मास्क लगा लिया और ग्लव्स पहन लिए, और नाक को सिकोड़ते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए स्कूल के बच्चों ने, टीचर ने, पार्षद ने, नगर सेवक ने, सबने वहाँ से कचरा उठाया, साफ हो गया।
फोटो खिंच गया, स्वच्छ भारत। सेकेंड डे फिर मैं देखता हूं वहां ज्यों कहते हूं पूरा कचरा पड़ा हुआ है। क्या स्वच्छ भारत है? स्वच्छ भारत के लिए व्यक्तिगत क्रांति करनी पड़ेगी। व्यक्तित्व निर्माण से राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। जन जागरण से ही यह क्रांति आ सकती है। आज बड़े शर्म की बात है, खेद है कि जहां गली गली चौराहों पर जिस भारत में धर्म का शंखनाद होता है, धर्मात्मा जीव बहुत सारे मिलते हैं, वहां पर जितनी गंदगी है उतनी पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है। खेद है। आप वर्ल्ड में जाइए, अमेरिका में जाइए, जापान में जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, तो वहां व्यक्तिगत जागृति है। वहां के लोग देश को अपनी मातृभूमि से ज्यादा चाहते हैं। वो प्रेम हमारे अंदर नहीं, हमारे अंदर सिर्फ दिखावा है। 15 अगस्त आता है, झंडा फैला लेते हैं, हमारी राष्ट्रीयता हो गई। 26 जनवरी आ गई, बैठ गए, हमारी राष्ट्रीयता हो गई। आज बैठ गए, सुन लेंगे, हमारी राष्ट्रीयता हो गई, और कुछ नहीं है। लेकिन अंदर से हमारे अंदर राष्ट्रीयता नहीं है। हमने आज तक इस भारत को अपनी मातृभूमि माना ही नहीं है। ये कटु सत्य है। फॉरेन में आप जाइए, वहां पर यदि कोई सुबह सुबह कुत्ता घुमाने के लिए निकलते हैं और यदि कुत्ता वहां पर गंदगी कर देवे, तुरंत कुत्ते का मालिक अपने पास में नैपकिन रखता है, टिश्यूज रखता है, और कुत्ते की गंदगी को अपने हाथ से उठाता है, उठा करके अपनी जेब के अंदर रख लेता है और साफ करके निकल जाता है। नहीं करता हो, ग्लानि नहीं करता है, अपनी मातृभूमि गंदा नहीं करता है, ऐसे स्थान पर गंदा नहीं छोड़ता है, और जहां डस्टबिन है वहां पर डाल करके आता है। यदि नहीं डाले उससे दंड मिलता, वहां कानून है। यदि किसने रोड पर कचरा किया, सारे कैमरे लगे हुए हैं, उस पर बहुत बड़ा फाइन होता है। हमारे यहां पर कोई फाइन नहीं है। हमारे अंदर नैतिकता नहीं है, राष्ट्रीयता नहीं है, राष्ट्र प्रेम हमारे अंदर नहीं है। हमारे यहां पर यदि बंद होता है तो एक बंद में कई बसें जल जाती हैं, कई दुकानें लुट जाती हैं। ये हमारी संस्कृति आज बन चुकी है। और जापान में यदि वहां पर कोई बंद होता है, आंदोलन होता है, तो वहां एक दुकान बंद नहीं होती है, एक भी आंदोलन के अंदर में कोई नुकसान नहीं होता है। बस जापानीज लोग अपने हाथ में काली पट्टी बांधते हैं और रोज यदि 8 घंटे काम करते हैं तो उस दिन विरोध में अपना विरोध दर्शाने के लिए वो 16 घंटे काम करते हैं। कहां हम जा रहे हैं? इस देश को जगाने के लिए व्यक्तित्व निर्माण हमारा होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि भारत हमारी भूमि है, ये धरती हमारी माता है, और जितनी ये स्वच्छ होगी उतनी हमारी सुरक्षा है। पॉलीथीन ये आपकी हिंसा के लिए और प्राणियों की हिंसा के लिए सबसे बड़ा कारण बन रहा है। आज यहाँ पर दुकानें लगी हैं चाट पकौड़ी की, और ये चाट पकौड़ी गरम गरम पकौड़ियाँ होती हैं, चाट होता है, और उसको थैली, प्लास्टिक की थैली के अंदर रख करके आपको दिया जाता है, और वही थैली लेकर आप घर पर जाते हैं। यहाँ से घर तक पहुँचने में, अथवा जिस प्लास्टिक के डिस्पोजल प्लेट के अंदर आप भोजन कर रहे हैं, उसमें हीट के कारण से वो जो गरम गरम सब्जी है वो प्लास्टिक के जर्म्स को लेती है, और अंदर नाना प्रकार के कैंसर उससे आज हो रहे हैं। आज परेशान है, हम तंबाकू नहीं खाते, सिगरेट पर कैंसर क्यों हो रहा है? तो ये बाजार का सामान, इसमें जो केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं, इसमें जो एसिड्स मिलाए जा रहे हैं, साथ में जो प्लास्टिक के अंदर बन रहा है, एल्युमिनियम के बर्तनों के अंदर सामान बन रहा है, ये आपके लिए कैंसर और हार्ट के लिए सबसे बड़ा कारण बन रहा है। ये आत्महिंसा करा रहा है। और फिर वही थैलियाँ हम उठाकर चौराहों पर, रास्ते पर फेंक देते हैं, और वो थैलियाँ गौ माता खा लेती, जानवर खा लेते हैं, और जब वो मरते हैं उनके पेट से कई थैलियाँ निकलती हैं। तो आप अपनी भी हिंसा कर रहे हैं और दूसरे जीवों की हिंसा कर रहे हैं। यदि हम में थोड़ी मानवता है, विश्व अहिंसा दिवस आपसे कह रहा है कि आप जो शूज़ पहनते हैं, आपके पास जो मोबाइल है, इसका जो कवर है, एक बार देख लें, इस पे क्या लिखा हुआ है। एक शूज़ आते हैं जिसका नाम है कॉफ लेदर शू। वो कॉफ लेदर शू क्या होता है, कभी देखा आपने? कॉफ लेदर शू क्या है? जो गायें प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, जिनके अंदर बछड़ा है, ऐसी गायों को पकड़ करके 3, 4, 5, 7 दिन तक भूखा प्यासा रखा जाता है। वे तड़पती हैं, और ऐसी गायों को मशीन के माध्यम से एक स्थान पर खड़ा किया जाता है,
कि जहाँ पर उनके ऊपर कई फ़ारेनहाइट का खौलता गरम गरम पानी उनके ऊपर डाला जाता है, और उस पानी के माध्यम से भी जब बछड़ा बाहर नहीं आता है तो वहाँ से घसीट करके उन गायों को हंटरों से डंडों से मारा जाता है, और उसकी मार की पीड़ा से जब बछड़ा बाहर निकल करके आ जाता है तो ऐसे बछड़े का तुरंत काट करके उसकी खाल निकाल ली जाती है, और उस खाल के द्वारा आपके लिए काफलेदार शुद्ध दिए जाते हैं। एक बछड़े की खाल से करीब 8-10 जोड़ी चुपड़े चमड़े के जूते बनाए जाते हैं। मैं पूछता हूं आपसे कि क्या आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, आपकी पत्नी हो, आपकी माँ हो और प्रेग्नेंट हो, और उसे यदि खोलते पानी में खड़ा कर दिया जाए, हंटरों से मारा जाए और उसका बच्चा निकाल करके, उसकी खाल निकाल करके आपको जूता दिया जाए तो आप पहन सकते हैं? बताइए, आप पहन सकते हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? यदि आप में थोड़ी मानवता नैतिकता है तो आज से आप चमड़े के जूते पहनना बंद कर दें, चमड़े के बेल्ट और पर्स लगाना बंद कर दें। एक बेल्ट बनाने के चमड़े के लिए कितने सांपों को मार दिया जाता है, कितने सांपों की हत्या की जाती है। जो माताएं लिपस्टिक का प्रयोग करती हैं, नेल पेंट लगाती हैं, वो नेल पेंट कैसे बनता है? व्हेल मछली को पकड़ा जाता है, उसको मारा जाता है, जानवरों को मारा जाता है, उनका खून निकाला जाता है और उनके खून से नेल पेंट बनता है। उनकी चर्बी से क्रीम पाउडर आपके बनाए जाते हैं, चर्बी के साबुन बनाए जाते हैं। जिन सामान के अंदर रेड लेवल लगा हुआ है, ऐसे कोई सामान का प्रयोग यदि आप करते हैं तो आपके निमित्त से जितने हजारों लाखों पशु मर रहे हैं उनकी हत्या का पाप आपको लगेगा। ज़्यादा नहीं, बस नारायण कृष्ण जी का भगवद गीता का वो श्लोक याद रखना कि यावंती पशु रोमाणी पशु गात्रेषु भारतः, कि पशु के शरीर में जितने रोम हैं जो पशुओं के लिए कटवाता है। हम मांस नहीं खाते, जैन लोग मांस नहीं खाते, पर जैनों के बच्चे यदि चाइना से आने वाला सामान अथवा बाजार का कैडबरी आदि ये खाते हैं, वनीला आइसक्रीम खाते हैं, उसमें मांसाहार है। हम पानी पीते हैं छानकर और जीव मारते हैं जानकर। यदि हमारी माताएं खून से रंगी हुई, नेल पेंट से रंगी, लिपस्टिक से रंगी हुई हैं तो उनके ऊपर हजारों पशुओं की हत्या का दाग उनके ऊपर है। थोड़ी मानवता आपके अंदर है तो आप इन चीज़ों को छोड़ देवें।